साइन एक्स पहला क्वेश्चन है। साइन एक्स इसका अवकलन करना देखेंगे। तो इसको मान लेंगे कि एक हमारा फंक्शन है एफ एक्स, इसको हमने देख लिया। जो फंक्शन एफ एक्स है वो साइन एक्स के इक्वल टू है, और यहाँ एक्स की जगह हम अगर एक्स प्लस एच लिखेंगे तो वो हमारा फंक्शन हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच। एक दूसरा फंक्शन हो गया। अब हमें इसका अवकलन करना है। तो फंक्शन के लिए एक सूत्र होता है एफ एक्स, एक सूत्र होता है फंक्शन के लिए डी अपॉन डी एक्स। जब किसी फंक्शन का हम अवकलन कराते हैं तो इसके लिए एक सूत्र निकल के आता है कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो यहां से एक अवकलन होगा, साइन एक्स फलन का हम अवकलन कर पाएंगे। तो यहां हम देखेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स, इसका अवकलन करेंगे। तो यहां से फलन है एफ एक्स प्लस एफ की जगह पे आएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। इस तरीके से हमने इसका अवकलन कर लिया है। अब एक सूत्र होता है साइन ए या साइन सी माइनस साइन डी। यहां पर एक सूत्र लगेगा हमारा साइन सी माइनस साइन डी। वो सूत्र क्या होगा देखते हैं। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई क्या होगा 2 मल्टीप्लाई कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू सी, सॉरी यहाँ सी और डी है तो यहां होगा सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये सूत्र हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई टू। इस सूत्र को हम यहां लगाएंगे तो ए की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स प्लस एच, और यहाँ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स हो जाएगी। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन कराएंगे तो क्या यहाँ से सूत्र निकलेगा हमारा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स के लिए लगेगा ये वाला सूत्र। तो इसमें 2 इंटू एक्स प्लस एच का मतलब क्या होगा। अब जो सी की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस एच, तो यहाँ रखेंगे कॉस, क्योंकि कॉस सी प्लस डी है तो एक्स प्लस एच और प्लस क्या आएगा एक्स आएगा अपॉन फॉर्मूला लिखा है 2, तो इस टाइप से इसका फॉर्मूला रख लेंगे इंटू साइन सी माइनस डी। तो सी की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2। यहां से इसकी वैल्यू हमने रख ली है। यहां से हमने वैल्यू रखी तो अपॉन में क्या लिखा हुआ था यहाँ पे एच, तो नीचे लिख लेंगे यहाँ पे एच। यहां इस टाइप से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ थोड़ा और होता है, फंक्शन के लिए सूत्र होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ एच की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो यहां भी लिखना पड़ेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0। यहां भी क्या लिखना पड़ेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि यहां लिमिट लगेगी एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0। इस टाइप से हम लिमिट लगा देंगे। अब इसके बाद यहां लिखा हुआ है 2 इंटू कॉस एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं 2x, अगर x प्लस एच प्लस एक्स एच अपॉन 2 लिखा हो तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 2x प्लस एच अपॉन 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं और ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x अपॉन 2 प्लस h अपॉन 2। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस एच अपॉन 2। इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहां से इसको इसी टाइप से लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम x प्लस एच बाई 2। तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस एच बाई 2। तो इसके आगे लिमिट डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स
इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू कॉस दिया गया था तो लिखेंगे कॉस, यहां लिखा था x प्लस एच प्लस एक्स अपन टू, मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया है, इसकी वैल्यू कितनी निकली थी, x प्लस एच अपॉन टू इंटू साइन, यहां से x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा h अपॉन टू, तो यहां लिखेंगे हम साइन h अपॉन टू, पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अब यहाँ हम लिमिट h टेंस टू जीरो जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी पुट करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, जहां जहां h लिखा अभी तो रखेंगे तो साइन भी जीरो हो जाएगा, a भी जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो गया तो पूरी वैल्यू ही जीरो हो जाएगी हमारी, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको निकाल के रखेंगे, यानी लिमिट h टेंस टू जीरो, पहले इतने में वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ तो अभी वैल्यू होगी नहीं क्योंकि यहाँ जो 2 लिखा है तो यहाँ भी h अपॉन टू लिखा है, यहाँ भी हमें h अपॉन टू करना पड़ेगा क्योंकि एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, साइन h अपॉन टू अपॉन h अपॉन टू, अगर ऐसा लिखा हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो हमें इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा पहले। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें इसमें भी 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें भी हमने 2 का डिवाइड कर दिया तो इससे तो कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो ये तो हमारा कैंसिल ही हो गया 2 से 2, तो इस टाइप से हट जाएगा यहाँ से, तो क्योंकि हमने यहाँ भी 2 का डिवाइड किया था, यहाँ भी हमने 2 का डिवाइड कर दिया, इसलिए किया गया क्योंकि इस टाइप के फार्मूले में चेंज हो जाएगा ये, जब इस टाइप का फार्मूला आ जाएगा तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है साइन, इसलिए हमने उसको h अपॉन टू कर लिया, h अपॉन टू अपॉन h अपॉन टू, अगर कुछ ऐसा लिखा हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको अगली वीडियो में इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये लिमिट का चैप्टर होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि लिमिट में ही ऐसी वैल्यू क्या होता है, इसका मान 1 होता है। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे अब, तो लिमिट h टेंस टू जीरो इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो पर यहां x प्लस, इसको अलग लगाएंगे यानी cos x प्लस एच बाई टू इंटू, अब लिमिट इसमें भी इसकी वैल्यू अलग से लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, यहां से साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू, इस टाइप से हम लिख लेंगे क्वेश्चन को। तो यहां से अब यहाँ लिमिट की h टेंस टू जीरो की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा cos लिमिट h टेंस टू जीरो की वैल्यू h की जगह पे क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, h की जगह पे जीरो लिखेंगे, तो x प्लस जीरो अपॉन टू इंटू, इसकी वैल्यू अभी भी हमने आपको बताई है कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, इक्वल टू cos x इंटू 1, तो यहां से कितना आ गया है cos x इक्वल टू cos x, जो cos x से वो d अपॉन dx का अवकलन हो जाएगा। अब यहां से हमने इसकी रचना कर दी एक फॉर्मूले की, ये फॉर्मूला आगे हमारे काम में आएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्मूले को लगा के करेंगे, यानी d अपॉन dx इंटू साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एक हमारा फॉर्मूला बन गया यहां से, इक्वल टू कॉस एक्स, एक यहां से हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। इस क्वेश्चन एक हमारा फॉर्मूला नंबर 1 हो जाएगा त्रिकोणमिति का, साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, हम इसको आसानी से याद कर पाएंगे। मैं सीखूंगा cos x का अवकलन करना, कैसे cos x का अवकलन हम कर सकते हैं, cos x का अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए, इसमें एक फंक्शन मान लेंगे, फंक्शन f(x) इक्वल टू cos x, फंक्शन x प्लस h इक्वल टू cos x प्लस h, फिर एक फॉर्मूला लगाएंगे हम d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, इस टाइप का एक फॉर्मूला लगा लेंगे। इस फॉर्मूले में लिमिट h टेंस टू जीरो रखेंगे, d अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स
लिमिट h टेंस टू 0 cos x प्लस h माइनस cos x अपॉन h। एक वैल्यू रख लिया मैंने आपको cos की, एक फार्मूला हो गया cos c माइनस cos t। यहाँ फार्मूले का यूज करेंगे cos c माइनस cos t इक्वल टू 2 इंटू साइन c प्लस d साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारे ऊपर का फंक्शन हो जाएगा d अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पर फॉर्मूला लगाएंगे हम 2 इंटू साइन c की वैल्यू कितनी है x प्लस h और d की वैल्यू कितनी आ रही है अभी h x आ रही है तो प्लस x अपॉन इंटू साइन d माइनस c तो पहले d को रखेंगे x माइनस x प्लस h x माइनस x प्लस h रख लेंगे अपॉन 2 अपॉन कितना आएगा 2। यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो माइनस का x और माइनस का h आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस करें, यहाँ भी माइनस आ जाएगा तो माइनस का x और माइनस का h आ जाएगा। वैसे ही हमारा माइनस का x और माइनस का h आया, यहाँ से x कैंसिल हो गया अपॉन 2। यहाँ 2x प्लस h अपॉन 2 आया, हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पर 2 साइन 2 इंटू साइन 2x प्लस h को ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस h बाई 2 इस तरीके से इंटू साइन माइनस का h अपॉन 2 अपॉन। अब यहाँ एक फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब यहाँ जो माइनस का h बाई अपॉन 2 था वो आगे आ जाएगा तो b अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू साइन 2 इंटू साइन यहाँ जो फॉर्म माइनस का वो कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा तो आगे लगा लेंगे माइनस का 2 साइन x प्लस h अपॉन इंटू साइन। यहाँ भी लिमिट का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ भी लिमिट लग जाएगी हमारी तो इसको यहाँ आगे लिखेंगे तो माइनस का 2 साइन x प्लस h साइन x प्लस h बाई 2 x प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 पर साइन h बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस हम आगे लेके आ गए हैं इसका साइन h बाई 2 अपॉन h। यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 पर डिवाइड दे देंगे h में, यहाँ भी 2 पर डिवाइड दे देंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा h अपॉन 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 पर डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस का बना जाएगा तो यहाँ से माइनस का सिग्न लगा लेंगे। इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h प्लस h अपॉन 2 इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो लिमिट h टेंस टू 0 की वैल्यू इसमें रखेंगे हम, इतने फॉर्मूले में क्या रखेंगे, इतने क्वेश्चन में क्या रखेंगे वैल्यू रखेंगे तो माइनस का साइन x प्लस 0 अपॉन 2 इंटू यहाँ इसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी तो माइनस साइन x इसकी वैल्यू आई है d अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ भी क्या आएगा d अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी।
तो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला बन गया हमारा अवकलन में डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2। इसके बाद हम देखेंगे tan x का अवकलन करना, बहुत सिंपल है, वो भी बहुत आसान है। tan x का अवकलन करना सीखेंगे। tan x का अवकलन, tan x का अवकलन, इसको एक फंक्शन मान लेंगे f x इक्वल टू tan x, यहाँ f x प्लस h इक्वल टू tan x प्लस h मान लेंगे। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे फंक्शन का, f x इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पर, h टेंस टू 0 पर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इस वैल्यू को रख लेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स इंटू tan x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 tan x प्लस h माइनस tan x अपॉन h। यहां हम इसको लिखेंगे d अपॉन डी एक्स इंटू tan x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पर, h टेंस टू 0 पर साइन x प्लस एच, साइन अपन कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे tan को, x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन कॉस x अपॉन h। यहां हम एलसीएम लेंगे तो d अपॉन डी एक्स इंटू tan x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 पर, यहां h लिखा हुआ है, यहां एलसीएम निकालेंगे तो cos x प्लस एच आएगा, x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो cos x प्लस एच आएगा, तो यहां आ जाएगा हमारा साइन x प्लस एच, डिवाइड दिया इसका, इससे कैंसिल हो गया, बचा cos x इंटू कॉस एक्स माइनस इसका डिवाइड इसमें दिया, बचा इतना, इसका इंटू इसमें कर लेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा हमारा साइन ए इंटू साइन बी, नहीं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इंटू कॉस ए साइन बी। तो यहाँ एक फॉर्मूला आता है हमारा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को हम यहां लगा लेंगे, वैसे हम इस फॉर्मूले को यहां लगाएंगे तो डी अपॉन डी एक्स इंटू tan x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पर, यहां फॉर्मूला लगेगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहां से इसको ए मानेंगे x प्लस एच को, और इसको कॉस बी मानेंगे, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इसको हमने ए मान लिया पूरा x प्लस एच को, इसको x को मानेंगे b। तो यहां वैल्यू रखेंगे इसकी इस वाले फॉर्मूले में, तो साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन, ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इस टाइप से हम इसको लिख लेंगे। यहां से x से x कैंसिल हो गया, साइन x बचा, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पर साइन
एच अपॉन एच की वैल्यू, इतनी वैल्यू क्या होगी हमारी, 0 हो जाएगी, इनटू यहां अलग से लगाना पड़ेगा लिमिट एच टेंस टू 0, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। इस टाइप से हम इसको लिख लेंगे। इसकी वैल्यू तो पूरी 1 हो जाएगी, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा, इसकी वैल्यू आ जाएगी पूरी 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 इंटू लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ 1 एच की वैल्यू 0 रख देंगे, कॉस एक्स प्लस 0 इंटू कॉस एक्स। यहां तो हमारा एक्स आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहां एक फॉर्मूला लगाया जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स। ठीक, इस टाइप से हम इसको लिख लेंगे, डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू, ऊपर पहुंच जाएगा हमारा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इस टाइप से हम इसको लिख लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अवकलन हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा, थर्ड फॉर्मूला। ओके, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।